श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि सबसे बड़ा दानी कौन होता है। भाई हम आपको एग्जांपल देके बताएंगे कि और दान की सबसे जो बेस्ट पोजीशन है वो क्या होता है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य कर रहे थे तो ये काफी दान आदि भी करते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दानवीर के रूप में फैलने लगी और पांडवों को इसका अभिमान होने लगा। एक बार कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंचे। भीम और अर्जुन ने युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू कर दी कि वे कितने बड़े दानी हैं, भैया बहुत बड़े दानी हो गए हैं। तब कृष्ण ने बीच में टोक दिया और कहा कि हमने कर्ण जैसा दानवीर और नहीं सुना है। पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई तो भीम ने पूछ लिया कि कैसे। कृष्ण ने कहा कि समय आने पर बतलाऊंगा। कुछ ही दिनों में सावन का मास शुरू हो गया और वर्षा की झड़ी लग गई। उस समय एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूं और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए कुछ भी मैं खाता पीता नहीं। कई दिन से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरा होगा ही नहीं और मैं भी भूखा प्यासा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारी को बुलवाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम और अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन काफी दौड़ धूप के बाद भी सूखी लकड़ी का व्यवस्था नहीं हो पाया। तब ब्राह्मण को हताश होते देख कृष्ण ने कहा कि मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। ब्राह्मण की आंखों में चमक आ गई। भगवान ने अर्जुन और भीम को भी इशारा किया तो वेश बदलकर वे भी ब्राह्मण के संग हो लिए। कृष्ण सबको साथ लेकर कर्ण के महल में गए। सभी ब्राह्मणों के वेश में थे, अतः कर्ण ने उन्हें पहचाना नहीं। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलवाकर सूखी लकड़ी देने के लिए कहा। वहां भी उत्तर वही प्राप्त हुआ कि सूखी लकड़ी नहीं है। अब ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन भीम प्रश्न सूचक निगाहों से भगवान को ताकने लगे, लेकिन वे अपनी चिर परिचित मुस्कुरान लिए बैठे हुए थे। तभी कर्ण ने कहा, हे देवता, आप निराश मत होइए, एक उपाय है मेरे पास। उसने अपनी महल के खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी पहुंचाने के लिए ब्राह्मण के साथ अपना सेवक भी भेज दिया। ब्राह्मण लकड़ी लेकर कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया। पांडव और श्री कृष्ण भी लौट आए। वापस आकर भगवान ने कहा कि साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देने का ही नाम दान है। अन्यथा चंदन की लकड़ी के द्वार तो आपके महल में भी थे। तो संक्षेप में कहने का मतलब हुआ कि हमें ऐसे कार्यों में संलग्न करना चाहिए कि भगवान स्वयं हमें देखें। केवल एक गुण या एक कार्य से अगर हम पूरी निष्ठा से अपने को लगा दें तो कोई कारण नहीं कि भगवान हम पर प्रसन्न न हो। कर्ण ने कोई विशेष कार्य नहीं किया, किंतु उसने अपना ये नियम भंग नहीं होने दिया कि इसके द्वार से कोई निराश लौट आए। तो ये हुई दान की बात। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।